ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। 16 अक्टूबर 1882, अध्याय 10वां या हिंदी में परिच्छेद 10। बात करते हुए श्री रामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे की पश्चिम भाग में आ खड़े हुए। मणि पास खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बारंबार कह रहे हैं, बिना विवेक वैराग्य के भगवान नहीं मिलेंगे। मणि विवाह कर चुके हैं, इसीलिए व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या उपाय होगा। उनकी उम्र 28 वर्ष की है। कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा पाई है। वे सोच रहे हैं, क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामिनी कांचन का त्याग है। मणि श्री रामकृष्ण से, यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी, तो कैसा होगा। श्री रामकृष्ण बड़े ही गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं और कहते हैं, ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करें चाहे और कुछ। जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है वह अविद्या स्त्री है। गहरी चिंता में डूबे हुए मणि दीवार से टेक कर एक तरफ खड़े रहे। नरेंद्र आदि भक्त भी थोड़ी देर के लिए निर्वाक हो गए। श्री रामकृष्ण उनसे जरा बातचीत कर रहे हैं। यकायक मणि के पास आकर एकांत में मृदु स्वर से कहने लगे, देखो जी, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं। राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती हैं। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती हैं। मणि की चिंताग्नि पर पानी बरसा। वे अब तक सोच रहे थे, स्त्री आत्महत्या कर ले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। मणि श्री रामकृष्ण से, संसार में बड़ा डर रहता है। श्री रामकृष्ण मणि और नरेंद्र से, अर्थात मणि और नरेंद्र को विशेष रूप से उद्देश्य करके, इसी से तो चैतन्य देव ने कहा था, सुनो भाई नित्यानंद, संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं। मणि से एकांत में जाकर, यदि ईश्वर पर शुद्धा भक्ति न हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्धा भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं। चैतन्य देव के संसारी भक्त भी थे। वे तो कहने भर के लिए संसारी थे, वे अनासक्त होकर रहते थे। देव देवियों की भोग आरती हो चुकी, वैसे ही नौबत बजने लगी। अब उनके विश्राम का समय हुआ। श्री रामकृष्ण भोजन करने बैठे। नरेंद्र आदि भक्त आज भी आपके पास प्रसाद पाएंगे। और यहाँ ये 10वां अध्याय या परिच्छेद 10
16 अक्टूबर 1882 यहाँ ये समाप्त होता है। तो देखिए यहाँ हम आज ये देख रहे हैं, इसके पहले श्री रामकृष्ण देव ने पद्मलोचन की बात हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए विशेष रूप से ये बताया था कि ये जो हमारा हृदय है यही एक मन मंदिर है। देहो देवालयम प्रोक्तः, तो यह देह एक मंदिर है और इस मंदिर में गर्भ मंदिर कौन सा है, जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं। तो हमारा हृदय जो होता है यही वह गर्भ मंदिर या मेन श्राइन होता है और यही हमको भगवान की, हमारे इष्ट देवता की स्थापना करनी होती है। लेकिन हमारा मन ये जो हृदय मंदिर है, ये हृदय बहुत बार गंदगी से, अलग अलग प्रकार के संस्कारों से भरा हुआ रहता है। वहाँ भगवान को बिठाने के लिए, आसन लगाने के लिए तो जगह ही नहीं है, वेदी बनाने के लिए जगह नहीं है। तो ये हमारा मन इतना अशुद्ध कैसे हुआ? ये सब संस्कार अच्छे बुरे ये कैसे बने हमारे अंतःकरण में? तो इसका जो मूल कारण है, ये जो श्री रामकृष्ण देव बता ही देते हैं कि देखो भाई, 5 ज्ञान इंद्रियाँ यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन, 5 5 10 और मन 11, ये सभी 11 या जो एक तरह से हम इंद्रिय ही कह सकते हैं, ये सब एक तरह से बहिर्मुखी रहते हैं। ये जो बहिर्मुखी रहकर सांसारिक विषयों में लगे रहते हैं और वहाँ से उपभोग की कामना उनमें सदा सचल सजीव रहती है और फलस्वरूप वह वैसे ही कर्म किए जाता है और उसके फलस्वरूप बस अच्छे बुरे संस्कार बनते रहते हैं और फलस्वरूप मन एक तरह से विषय संस्कारों से भरा हुआ है और इसीलिए उसको अशुद्ध चित्त कहलाते हैं। वैसे गीता में एक बहुत सुंदर बात बताई है जो यहाँ विशेष रूप से आज मुझे याद आ रही है। भगवान गीता में बोलते हैं कि मनुष्य जो सत्व रजत तम 3 गुणों से बना है, उसी प्रकार मनुष्य में सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि होती है। तो ये जो हमारा मन मैला हो गया है, तो ये मन मैला होने की वजह इस तरह से अगर हम शास्त्र की दृष्टि से, गीता की दृष्टि में सोचें, तो मूलतः हमारा मन अशुद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें रजोगुणात्मक ये जो संस्कार हैं या तमोगुणात्मक जो संस्कार हैं वो बड़े सक्रिय रहते हैं। हमारी जो डिज़ायर्स तृष्णा के समान नदी नहीं है, ऐसा कहते हैं। ये एक इच्छा कामना पूरी हुई तो दूसरी आ जाती हैं। हमें पोता नहीं है, हमें पोता नहीं है, तो भाई पोता पोती हो गए तो फिर बस उसकी चिंता चालू हो जाती है। अब पोता पोती बड़ी हो रहे हैं, माँ और पिताजी ऑफिस में नौकरी जाने लगे हैं, तो दादा दादी नाना नानी कहते हैं हमको पोते को या पोती को देखना है, तो फिर से वे संसार को लेकर ही चल रहे हैं। अब पोते की और पोती की चिंता हो रही है, थोड़ा सा उनको कोई चोट आ गई, कुछ तबीयत खराब हो गई कि चिंता चालू। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य ये संसार चक्र में इस कदर मोहग्रस्त होकर चलते ही रहता है। और बेसिकली गीता की दृष्टि में यह सब जो है एक तरह से यह राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि के प्रभाव में ही मनुष्य करते रहता है।
तो ये जो भगवान ने सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि की बात उठाई है, तो सात्विक बुद्धि कैसे बने भाई हमारी? तो सात्विक बुद्धि की एक तरह से सिंपल भाषा में बोलना है तो कि तो भाई सात्विक बुद्धि जो होती है वह एक प्रकार के विवेक से युक्त होती है। देखिए ये जो आगे चलकर आज का परिच्छेद हमने पढ़ा, तो इस परिच्छेद में भी और पद्मलोचन के कहानी के माध्यम से भी श्री रामकृष्ण देव ने विवेक वैराग्य की बात उठाई है। श्री रामकृष्ण देव ये जो गाने की बात और ये सब डुबकी लगाने की बात बोल रहे थे, जिसको लेकर हमने थोड़ा चिंतन पहले ही किया है। ठाकुर बोलते हैं, रामकृष्ण बोलते हैं, कोई गोता लगाना नहीं चाहता, अर्थात गहराई में उतरकर साधन भजन नहीं करना चाहता। न साधन, न भजन, न विवेक वैराग्य। तो ये जो विवेक वैराग्य की बार बार बात आती है, देखिए आध्यात्मिक उन्नति करना कि अगर हम इच्छुक हैं, चाहते हैं, तो हमें विवेक वैराग्य के आधार लेना ही पड़ेगा। तो ये जो बात अभी सात्विक बुद्धि की कह रहा था, वो इसलिए कह रहा हूँ कि सात्विक बुद्धि हमको, हमारी बुद्धि सात्विक हो रही है, इसका क्या कोई लक्षण है? तो पहला लक्षण यह होता है कि हमारा कर्तव्य अकर्तव्य बोध सचेतन हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एक्शन एंड इनएक्शन, ये बोध चला आ जाता है। यहाँ इनएक्शन ये इसलिए कह रहा हूँ, इनएक्शन का अर्थ हमको एक तरह से जो हम जानते हैं, कुछ भी काम न करना, जैसे हाथ गूंथ कर अपने हाथ में इस तरह से बैठ जाना एक जगह, मैं कोई काम नहीं करूँगा। सो इज़ इट इनएक्शन? तो हाँ, फिज़िकली तो बिल्कुल, लेकिन हमारा मन काम करते रहता है। तो यहाँ ये जो सात्विक बुद्धि, इसका जो लक्षण है उसमें ये बता रहे हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्शन एंड इनएक्शन, अर्थात डिस्टिंक्शन का अर्थ अंतर समझना। देखिए वैसे भी हम देह धारण किए हुए हैं, जन्म लिया है, तो कर्म तो हमको करना ही है। वैसे फिजिकल कर्म और इंटेलेक्चुअल कर्म, मानसिक कर्म, ये सब तो है ना। भले ही हम फिजिकली एक जगह बैठ जाएं, लेकिन मानसिक कर्म चलते रहते हैं। तो इनएक्शन कहाँ हुई? एक्शन तो चल ही रही है, कर्म तो चल ही रहा है। बहुत बार मन के द्वारा किया हुआ जो कर्म होता है वो कहीं ज़्यादा प्रभावशाली और संस्कार बनाने की क्षमता भी रखता है, बनाता भी है। तो इसलिए पहले एक तरह से डिस्टिंक्शन, यह शब्द विवेक की तरफ इशारा करता है। डिस्टिंक्शन यानी उसमें समझना, भेद करना, जानना, इसमें एक्शन यानी कर्म और अकर्म में क्या अंतर है। तो यह बात समझने के लिए दूसरी बात अपने आप में आ जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो करेंगे उसका भी फल मिलने वाला है। और जो फिज़िकली भले ही न करें, लेकिन मन के द्वारा करेंगे तो उसका फल मिलने वाला है। हाँ, उसका फल शायद हो सकता है बोल रहा हूँ कि ये काम मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो बाह्यतः भी कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ये समझने के लिए भी एक प्रकार की मन में विवेक शक्ति ही हमें सहायता करती है। मन में वह विवेक शक्ति जो है उसको जागृत करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वह भय किससे, मुझे किससे डरना है और किससे नहीं डरना, यह भी समझना पड़ता है।
अगर हर चीज़ से हम डरने लगे तो नहीं चलेगा, और हर चीज़ से हम बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता चलो, तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक, यानी यही विवेक है। यही जो हम बात मैं आपको बोल रहा हूँ, यह विवेक के आधार से ही होता है। तो बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, इसको लेकर जो एक हमारा चिंतन होता है, ऐसे जब प्रक्रिया हमारे बुद्धि में, हमारी निर्णय शक्ति में संचालित हो जाती हैं ये विचार, तो एक तरह से वह सात्विक बुद्धि काम कर रही है, ऐसा लक्षण माना जा सकता है। राजसिक बुद्धि जो होती हैं वह साफ साफ दृष्टि में सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका मूल्यांकन नहीं कर पाती। ऐसी जो बुद्धि होती है उसे राजसिक बुद्धि कहा जा सकता है। और तामसिक बुद्धि तो वह होती है जो दुर्गुणों में भी सद्गुण देखने लगती है, और बिल्कुल हमेशा अच्छी बात बताऊं तो उल्टा ही सोचना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी यह तामसिक बुद्धि कहलाती है। तो ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि इस तरह से जो सक्रियता के रूप में है हम देखते हैं, तो उसी के आधार से एक तरह से यह विवेक शक्ति सक्रिय हो जाती है, कार्यकारी हो जाती हैं। और इसीलिए यहाँ जो एक प्रसंग आया है, देखिए विवेक वैराग्य की बात बताने के बाद श्री रामकृष्ण देव या वचनामृत कहिए, वचनामृत में एक महेंद्रनाथ गुप्त ने एक तरह से अपना ही वर्णन, ये जो मैंने बहुत पहले ही कहा था वचनामृत के इस व्याख्यानमाला के प्रारंभ में ही, कि संपूर्ण वचनामृत में महेंद्रनाथ गुप्त ऐसा शब्द नहीं आएगा। महेंद्रनाथ गुप्त जो इस वचनामृत के एक तरह से लिपिक हैं, जिन्होंने ये वचनामृत लिपिबद्ध करने का, लिखने का एक कार्य जो उनके द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने करवाया है, तो ये जो महेंद्रनाथ गुप्त हैं, इन्होंने संपूर्ण वचनामृत में अपने आप को संपूर्ण रूप से एक तरह से अलग रखा हुआ है। जैसे वो ऑब्जर्वर हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, किसी ऊंचे टीले पर खड़े होकर आसपास का पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया जिसको हम निहार सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली उसे देख सकते हैं, उसमें अपनी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसी तरह से साक्षी रूप से जैसे महेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव के इस आध्यात्मिक वार्तालाप को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। और पूरे वचनामृत में इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने महेंद्र यह नाम इस्तेमाल ही नहीं किया। हमेशा अपने को लेकर जब वह बात कर रहे हैं या उनके साथ श्री रामकृष्ण देव कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, तो कभी मास्टर, तो कभी एक भक्त, तो कभी मोहिनी मोहन, तो कभी मणि, इन विविध नामों को लेकर वह अपना उल्लेख करते हैं। एक तरह से यह अहंकार को छोटा करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि महेंद्रनाथ गुप्त ने अपने ही जीवन का उसका एक छोटा वर्णन किया है कि उनकी उम्र, अर्थात मणि की उम्र 28 वर्ष की, मणि यानी अर्थात जैसा अभी कहा महेंद्रनाथ। तो महेंद्रनाथ कैसे हैं, तो कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा पाई है। आजकल की भाषा से भी अगर हम चिंतन करें, आजकल के परिवेश को लेकर अगर हम सोचें, तो भी ब्रिटिश ज़माने में महेंद्रनाथ गुप्त ही वॉज हाईली क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड, यानी उनकी अंग्रेज़ी या उनका एकेडमिक ज्ञान इतना अच्छा था कि ही वॉज वन ऑफ द
best person who has the knowledge of English in India at that time, उस ज़माने में। तो महेंद्र नाथ गुप्त बहुत पढ़े लिखे थे, अंग्रेज़ी शिक्षा भी हो गई थी, और उसी के साथ साथ उन्होंने चैतन्य चरितामृत या भारतीय दर्शन शास्त्र का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। आध्यात्मिक बातों को लेकर उनका एक अध्ययन था। तो उनको यह बात श्री रामकृष्ण देव बता रहे हैं। अर्थात एजुकेशन जो होता है, शिक्षा मनुष्य के कुसंस्कार को दूर करने का काम करती है। शिक्षा मनुष्य के अंतःकरण में जिज्ञासा जगाने का भी काम करती हैं, जानने की इच्छा, अच्छा बुरा समझने की क्षमता भी उसमें जाग उठती है, उसका इस्तेमाल वह करने लगता है। चलती भाषा में बोलना है तो उसकी आँखें खुल जाती हैं। सारे जगत को देखने के उसका जो एक दृष्टिकोण होता है, उसमें एक बहुत अच्छा एक अद्भुत परिवर्तन रहता है, जहाँ वह एक अलग भाव से, अलग सोच से सब कुछ देखने लगता है। अपने अनुभवों को भी वह एक तरह से विश्लेषण करते हुए, एनालिसिस करते हुए देखने लगता है। परिवार, आप्तजन, माता पिता से लेकर सबके चाल चलन, व्यवहार, आचरण, बोलचाल, हर एक को लेकर वह अपने ढंग से एक बिल्कुल सतर्क मन से, सजग बुद्धि से, अलग भाव से वह सब देखने समझने लगता है। तो इसीलिए वहाँ श्री रामकृष्ण देव महेंद्र बाबू को यह बता रहे हैं कि विवेक वैराग्य के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति की तरफ कोई भी बढ़ नहीं सकता। और महेंद्र नाथ में ये जो सचेतनता आ गई है, ये जो सात्विक बुद्धि सक्रिय हो गई है, इसलिए ठाकुर के विवेक वैराग्य की बात सुनकर महेंद्र नाथ गुप्त सोच रहे हैं, क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामिनी कांचन का त्याग है? कामिनी अर्थात स्त्री और कांचन अर्थात पैसा। यह महेंद्र नाथ अब सोचने लगे हैं। ठाकुर के वचनों को लेकर ये एक्चुअली मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। सिर्फ महेंद्र को नहीं, वास्तविक श्री रामकृष्ण जैसे हमारे जैसे सभी लोगों को कुछ समझा रहे हैं, जिसको हमें समझना है। तो यहाँ फिर से विवेक की बात आ गई है, वैराग्य की बात आ गई है। तो यह विवेक क्या होता है, जिसको लेकर यह चिंतन हो रहा है। पिछले प्रवचन में भी हम लोगों ने विवेक को लेकर ही थोड़ा चिंतन किया था, और इसको लेकर ही हमें बहुत कुछ सोचना समझना है। तो यह विवेक क्या है? तो सच्चा विवेक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन सही मूल्यांकन करके समुचित या योग्य निष्कर्ष पर पहुंचता है। पहली बात, ये जो सच्चा विवेक है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन सही मूल्यांकन करके समुचित या सुयोग्य निष्कर्ष पर पहुंचता है। हमारा मन जो है, अगर यह विवेक अगर ठीक ठीक काम नहीं कर रहा है तो हमारा मन, या हम बोलते हैं अरे यार फिसल गए, गलती हो गई, अमुक हो गया, ये सहज बोलने का ढंग है। लेकिन रिजल्ट क्या है, उसको लेकर विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने बड़ा पिक्चर स्क्यू वर्णन किया है। वहाँ वे कहते हैं कि यदि मन आदर्श से जरा भी विच्युत होता है और अगर मन बहिर्मुखी हो जाता है तो वह व्यक्ति
लापरवाह होने की संभावना या लापरवाही के कारण सीढ़ी पर गिरी हुई गेंद की भांति एक सीढ़ी पर से दूसरे सीढ़ी पर उछलता हुआ चला जाता है और धीरे धीरे उसको एक गति आ जाती है और बहुत फास्ट वह फाइनली सोपान के सीढ़ी के एकदम नीचे चला जाता है। तो यही बात है कि अगर हमारे मन में विवेक सदा सचेत न रहे तो लापरवाही हो जाएगी, हमारा मन बहिर्मुखी हो जाएगा या हम हमारे आदर्श को भूल जाएंगे। और या ये हो सकता है कि एक प्रकार से इस कदर तमोगुण आकर हमें लपेट लेगा कि जो करना नहीं चाहिए वही करना है, यह बात हमारे अंतःकरण में जैसे तेजस्वी हो जाएगी। यानी गलत बात या दुर्गुणों में भी सद्गुणों को देखना शुरू कर देंगे हम। जो करना नहीं चाहिए वह कर ही लेंगे और उसको जस्टिफाई भी करने लगेंगे। तो ये सब जो हैं, तो इसलिए शंकराचार्य बोल रहे हैं अगर ये ऐसा होता है तो क्यों होता है? आदर्श को भूल गए, आदर्श को दृढ़ता से पकड़कर निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने में हम निष्क्रिय हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं। परिणाम गेंद की भांति उछल कर पहले सीढ़ी से दूसरे, और जैसे वह बढ़ता जाता है उसकी गति बहुत तीव्र होते जाती है, फाइनली नीचे गिर जाता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि एक तरह से हमारे में विवेक शक्ति आच्छादित हो जाती है, वहाँ वैराग्य नहीं रहता। वैराग्य के बिना विवेक अधूरा है और विवेक के बिना वैराग्य सध नहीं सकता। तो यही बात, और यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात यहाँ श्री रामकृष्ण प्रस्तुत करते हैं, उसको लेकर हम अगले प्रवचन में चिंतन करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।